सोनिया गांधी का जन्म एक साधारण इटालियन परिवार में हुआ था। सोनिया गांधी का असली नाम एडविज एंटोनिया एल्बिना मैनो था, लेकिन कैसे एक साधारण इटालियन परिवार की लड़की जिसका सपना एयर होस्टेज बनना था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इटली के एक गरीब परिवार में जन्मी एडविज एंटोनिया सोनिया गांधी बनकर भारतीय राजनीति का इतना बड़ा चेहरा बन गई। आखिर उनका नाम सोनिया गांधी कैसे पड़ा था? सोनिया गांधी भारतीय कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाली राजनेता रही है। चलिए पूरी स्टोरी आपको बताते हैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहे। सोनिया गांधी का भारतीय राजनीति का ये सफर उनकी राजीव गांधी से मुलाकात के बाद से शुरू हुआ। सोनिया गांधी इटली से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आई हुई थी, जहां 1956 में अपने दोस्तों के साथ राजीव गांधी ने पहली बार एक इटालियन लड़की एडविज एंटोनिया को देखा और यहीं पर राजीव गांधी को एडविज एंटोनिया पसंद आ गई। इसके बाद कई और मौकों पर एडविज एंटोनिया और राजीव गांधी की मुलाकात हुई। राजीव गांधी के सभी दोस्तों को पता था कि उन्हें सोनिया गांधी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके बावजूद कई सालों तक राजीव गांधी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस इटालियन लड़की को अपने दिल की बात कह सके। एडविज एंटोनिया को भी राजीव गांधी काफी पसंद थे, लेकिन एडविज एंटोनिया जी यहाँ अपने आप को रोक रही थी। लेकिन जब इन दोनों के बीच का ये प्यार बढ़ने लगा तो एक दिन अचानक हुई एक मुलाकात के दौरान राजीव गांधी ने उस इटालियन लड़की को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस दिन लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन ये दोनों अपनी बातों में इतना अधिक व्यस्त थे कि पैदल चलते चलते शहर का रास्ता ही भूल गए। और ये पहला समय था जब राजीव गांधी ने अपनी सच्चाई भी एडविज एंटोनिया को बताई, क्योंकि इससे पहले तक एडविज एंटोनिया भी नहीं जानती थी कि राजीव गांधी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बाबा है। और वो यहाँ एक साधारण छात्र बनकर इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको नहीं पता है कि यहाँ उनका दोस्त और दुश्मन कौन है। राजीव गांधी ने इस दौरान यहाँ से अपने पिता और दादा की मौत का जिक्र भी किया और इस मुलाकात के बाद यह इटालियन लड़की राजीव गांधी को और ज्यादा पसंद करने लगी। अभी ये दोनों आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ ही गुजारना चाहते थे। उसके बाद राजीव गांधी ने एडविज एंटोनिया और अपने प्यार को बताने के लिए अपनी माँ इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा, जो उस समय की सूचना और प्रसारण मंत्री थी। पत्र में राजीव गांधी ने लिखा कि माँ, आप हमेशा पूछती हो कि मेरी किसी लड़की से मुलाकात हुई है या नहीं। माँ, एक ऐसी ही लड़की से मिला हूँ और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। बेटे के ऐसे शब्द पढ़कर इंदिरा गांधी ने दूसरे पत्र में राजीव गांधी को जवाब देते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि जिस लड़की से जीवन में हमारी पहली मुलाकात हो हम उसी से शादी करें। लेकिन जब एक औपचारिक दौरे के दौरान इंदिरा गांधी लंदन गई, तब उन्होंने राजीव गांधी को पत्र लिखकर एडविज एंटोनिया से मिलने की बात कही। और जब यह बात एडविज एंटोनिया को पता चली तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। उनका डर यहाँ पर इंदिरा गांधी का नहीं, उसे अपने परिवार का था, क्योंकि उस समय भारत में हालात काफी खराब थे। ऐसे में उसे यकीन नहीं था कि अगर इंदिरा गांधी को वह पसंद भी आ गई तो उसका परिवार राजीव गांधी से उनकी शादी के लिए तैयार होगा या नहीं। इसके अलावा इन दोनों के धर्म भी अलग अलग थे। सोनिया गांधी को लगता था कि उनका परिवार उन्हें किसी और धर्म में शादी करने की अनुमति नहीं देगा। उस दौरान सोनिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी पूरी हो गई और वो 1965 में वापस अपने देश इटली चली गई। लेकिन राजीव गांधी के मन में उस इटालियन लड़की के लिए प्यार इतना गहरा था कि वो उसके इटली जाने के बाद भी हर दिन कई पत्र लिखकर उसे भेजा करते थे। अभी तक भी एडविज एंटोनिया ने अपने परिवार को राजीव गांधी के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन राजीव गांधी के इस तरह से लगाव और प्यार को देखते हुए एक दिन एडविज एंटोनिया ने हिम्मत करके अपने परिवार से राजीव गांधी और अपने प्यार के बारे में बता दिया। एडविज एंटोनिया के परिवार के लिए ये बात काफी ज्यादा बड़ी थी कि राजीव गांधी किसी और देश के थे, और सबसे बड़ी बात, दोनों परिवार के धर्म रहन सहन बिल्कुल अलग थे। और वही हुआ जिसका एडविज एंटोनिया को डर था। पिता ने एडविज को राजीव गांधी से दूर रहने की चेतावनी दे दी और यहाँ तक कि उन्हें वापस इंग्लैंड जाने से भी मना कर दिया। पर एडविज की माँ और बहनों को राजीव गांधी काफी ज्यादा पसंद थे। इसलिए जब इंदिरा गांधी लंदन की यात्रा पर थी और उन्होंने एडविज एंटोनिया से मिलने की बात कही, तो एडविज ने किसी तरह से अपने परिवार को मनाया और लंदन में इंदिरा गांधी से मिलने पहुंच गई। यहाँ पर राजीव गांधी ने भी एडविज के पिता को एक पत्र लिखा और उनसे इस बात की अनुमति मांगी कि वह एडविज को अपनी माँ से मिलवाना चाहते हैं। उस दौरान एडविज काफी ज्यादा डरी हुई थी। वह नहीं जानती थी कि इंदिरा गांधी उससे क्या पूछेगी, लेकिन इंदिरा गांधी से मिलने के बाद उनका सारा डर निकल गया। लेकिन अभी भी राजीव गांधी और एडविज एंटोनिया के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था और पिता के बुलाने पर एडविज एंटोनिया को इटली जाना पड़ा, जिसके बाद एडविज के पिता ने उनके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन एडविज ने राजीव गांधी के अलावा किसी और लड़के से शादी करने से मना कर दिया। इस समय एडविज की उम्र करीब 20 साल थी, जिसके बाद पिता ने एडविज के सामने एक
शर्त रखी कि जब तक वह 21 साल की नहीं हो जाती उनके पिता उसे राजीव गांधी से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। दरअसल एडविज के पिता को लगता था कि एडविज और राजीव गांधी के बीच का ये प्यार 1 साल के बाद कम हो जाएगा और ये दोनों शादी की जिद छोड़ देंगे। उस दौरान राजीव गांधी की लाइफ भी काफी ज्यादा तेजी से बदल रही थी, क्योंकि भारत में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। उस दौरान भारत की राजनीति के हालात भी काफी ज्यादा खराब थे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने भी राजीव गांधी को भारत में आने और राजनीति में अपनी पहचान बनाने को कहा। अपनी मां के पत्र को पढ़ने के बाद ही राजीव गांधी एडविज एंटोनियो से मिलने इटली पहुंच गए। जब राजीव गांधी एडविज एंटोनियो से मिले तो उन्होंने बताया कि वो भारत वापस लौट रहे हैं, क्योंकि उनकी मां इंदिरा गांधी जो उस दौरान प्रधानमंत्री थी, उन्हें भारत में सियासी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर राजीव ने एडविज के परिवार के साथ खाना खाते हुए उस समय उसके पिता से ये बात भी कह दी कि मैं आपसे मेरी और एडविज की शादी की बात करने आया हूँ। राजीव गांधी के ये शब्द सुनते ही एडविज और उसकी मां डर गई कि एडविज के पिता राजीव गांधी से इस सवाल का क्या जवाब देंगे। पर यहाँ पर एडविज के पिता ने राजीव गांधी को जवाब दिया कि मुझे आप पर कोई शक नहीं है, पर अभी एडविज की उम्र काफी कम है, वो अभी नहीं जानती कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। इटली से दूर भारत के माहौल में वह रह नहीं पाएगी। जिसके जवाब में राजीव गांधी ने एडविज के पिता को कहा कि आप चाहे तो शादी से पहले कुछ समय के लिए एडविज को भारत में भेज सकते हैं, ताकि वह वहाँ के माहौल को समझ सके और वहाँ रहकर देख सके। एडविज एंटोनियो के पिता ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि जब तक मेरी बेटी 21 वर्ष की नहीं हो जाती मैं उसको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इसके बाद राजीव गांधी वहाँ से वापस भारत आ गए और अपनी मां इंदिरा गांधी को एडविज के पिता से बात करने को कहा, ताकि वह एडविज को भारत भेज सके। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, शायद इसलिए एडविज के पिता इंदिरा गांधी को मना करने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने एडविज को भारत भेज दिया। कुछ दिन बाद एडविज एंटोनिया भारत आ गई, जहां इटली के ठंडे देश में रहने वाली एक इटालियन लड़की ने पहली बार भारत के गर्म वातावरण को महसूस किया। एडविज के पहली बार भारत आने पर दिल्ली के हवाई अड्डे पर राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ एडविज एंटोनिया के स्वागत के लिए पहुंचे। जिसके बाद एडविज एंटोनिया और राजीव गांधी अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। इन दोनों के प्यार को देखकर इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी और एडविज एंटोनिया की शादी तय कर दी और 1968 में उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। एडविज ने अपने पिता को शादी में बुलाने की कोशिश की, लेकिन एडविज के पिता अभी भी एडविज से काफी नाराज थे और इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन एडविज एंटोनिया की मां और बहन शादी में पहुंची। उस दौरान अमिताभ बच्चन भी गांधी परिवार के काफी ज्यादा करीब हुआ करते थे, इसीलिए बच्चन परिवार ने एडविज एंटोनिया की ओर से लड़की वालों का फर्ज निभाया। इस तरह अलग अलग देश और धर्म के एडविज एंटोनिया और राजीव गांधी एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए और एडविज एंटोनिया ने इटालियन नाम को छोड़कर सोनिया गांधी का नाम ले लिया और यहीं पर से ये सोनिया गांधी नाम पड़ा था। भारत में सोनिया गांधी की शुरुआती जिंदगी काफी अच्छी रही, पर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने पर 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया और कुछ सालों के बाद 21 मई 1991 में एक बम ब्लास्ट में राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। जिसके बाद सोनिया गांधी की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय शुरू हुआ, जहां कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने को कहा, लेकिन सोनिया ने किसी की बात नहीं मानी और ज्यादा दबाव दिए जाने के कारण राजीव गांधी की मौत के 7 साल बाद 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को संभाला और तब से लेकर 2017 तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही। लेकिन 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया और 2019 में राहुल गांधी का इस्तीफा देने के बाद फिर से सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और आज के समय पूरी कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी सबसे मुख्य चेहरा है। दोस्तों, ये सफर था एक इटालियन लड़की का और जो आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष है। अब आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।